नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध और आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। हमने जाना था कि किस प्रकार से 1775 से 1782 के मध्य आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध होता है और 1782 में सालबाई के संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। 1782 से लगभग 20 वर्षों की अवधि में अंग्रेज और मराठों के मध्य एक शांति स्थापित रहती है। एक बार फिर से इसके बाद 1803 से 1805 तक आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध होता है। हमने देखा कि किस प्रकार से आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के लिए परिस्थितियां मराठों में ही आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते पैदा हुई और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। साथियों, इसके पश्चात हमने देखा था कि आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध का एक बड़ा कारण यह भी था कि पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ जाकर बसीन की संधि की और बसीन की संधि में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात हमने देखा था कि अंग्रेजों ने मराठा अन्य शक्तियों जैसे सिंधिया, भोंसले और होलकरों के साथ अलग अलग संधियां कर ली थी। साथियों, इसके पश्चात पुनः इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं कि एक बार फिर से अंग्रेज और मराठा आमने सामने थे। वह समय था 1817 से 1818 के मध्य और इसे आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कहा गया। साथियों, इसके 3 कारण हम जान सकते हैं। वे परिस्थितियां इन 3 कारणों से पैदा हुई कि आंग्ल और मराठे एक बार फिर आमने सामने थे। पहला कारण, सहायक संधि कर लेने के पश्चात उस राज्य को अंग्रेजों का एक रेजिडेंट अपने दरबार में रखना होता था। अंग्रेजों को एक रेजिडेंसी उस राज्य में होती थी। वे राज्य बाह्य मामलों में यानी विदेश जो मामले थे उसमें स्वतंत्र नहीं थे। इसमें अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक थी और अंग्रेज ही उनकी विदेश नीति को देखते थे। इसके अलावा समस्या यह थी कि जो अंग्रेज रेजिडेंट था ये लगातार मराठों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था, हवाला देता था कंपनी के हित को लेकर। जब ऐसा होता था तो इससे पूना के पेशवा क्षुब्ध हो गए। उन्हें अब लगने लगा कि यह उनके वर्चस्व को, उनके प्रभुत्व को चुनौती है। धीरे धीरे वे इस संधि के हानि से रूबरू होने लगे और इस वजह से अब उन्होंने मन बना लिया कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। दूसरा बड़ा कारण था पिंडारी। पिंडारी वे लोग थे जो कि मराठों के लिए लड़ते थे। मराठों के युद्धों में वे मराठों का साथ देते थे और बदले में मराठों के साथ उनका यह करार था कि जिस क्षेत्र को मराठे युद्ध में विजित करेंगे उस क्षेत्र को वे लूट लेंगे और इसी से उनकी आजीविका थी। यही उनके जीवन जीने का साधन था। अब क्योंकि मराठे अंग्रेजों के वर्चस्व में थे और इसकी वजह से पिंडारियों को युद्ध लड़ने का तो कोई अवसर ही नहीं था, तो पिंडारियों ने जगह जगह लूटपाट करनी शुरू कर दी। हैदराबाद के निजाम मराठों के क्षेत्र में उन्होंने लूटपाट करनी आरंभ कर दी। इससे अंग्रेज परेशान थे। अंग्रेजों ने मराठों पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि पिंडारियों के खिलाफ वे अंग्रेजों का साथ दें, लेकिन मराठे ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे पिंडारी जिन्होंने युद्धों में मराठों का साथ दिया सदैव, मराठे ऐसा नहीं चाहते थे। किंतु अंग्रेजों ने मराठों पर लगातार इस कार्य के लिए दबाव बनाया। इससे भी मराठे क्षुब्ध थे। इसके अलावा एक और कारण, इस समय पर बड़ौदा के गायकवाड़ और पूना के पेशवा के मध्य वित्तीय मामलों में कुछ अनबन चल रही थी। इस मामले को सुलझाने के लिए गायकवाड़ ने अपने मंत्री पंडित गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा, लेकिन पूना के पेशवा के एक मंत्री त्र्यंबकजी डांगलिया ने गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। इस बात से गायकवाड़ क्रोधित हो गए और इस मामले में अंग्रेजों ने गायकवाड़ का साथ दिया और पूना के पेशवा को यह बात कही कि वे डांगलिया को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें
इस बात का दबाव बनाया। पेशवा न चाहते हुए भी दांगलिया को कंपनी को सौंप देते हैं। इस बात से भी अब पूना के पेशवा को लगने लगा था कि उनके वर्चस्व को लगातार चुनौती दी जा रही है। ये 3 अहम कारण थे। पिंडारियों का कारण अहम था और सहायक संधि के कारण जो कुछ समस्याएं और अपने प्रभुत्व को लेकर जो उन्हें चुनौती दिख रही थी, ये अहम कारण थे, जिसके कारण कि आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसके पश्चात अब बाजीराव द्वितीय पेशवा ने कमान संभाली, मोर्चा संभाला और आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की तैयारी आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले तो एक बड़ी सेना तैयार करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने मराठा अन्य मुखियाओं को भी संदेश भेजे कि क्या आप हमारे साथ हैं। तो होलकर, सिंधिया और भोसले अब भी पूना के पेशवा का साथ देने को तैयार थे, क्योंकि इन सब मामलों में अंग्रेजों को अब ये लगने लगा था कि पूना का पेशवा अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर सकता है। तो उन्होंने पेशवा के साथ एक संधि कर ली। यह संधि थी पूना की संधि, और इस संधि में उन्होंने पेशवा के बड़े क्षेत्र को हथिया लिया। साथ ही पेशवा से यह भी लिखवा लिया कि पेशवा अब गायकवाड़ से कोई कर नहीं लेगा। साथियों, इसके पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपना काम जारी रखा और अंग्रेजों के खिलाफ जिस लड़ाई के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई थी, उस पर लगातार कार्य जारी रखा। इसके लिए उस समय सिख जो राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, उन्हें भी संदेश भेजा गया इस मुहिम से जुड़ने के लिए। नेपाल के राजा को इस मुहिम से जुड़ने के लिए संदेश भेजा गया। इस सब गतिविधियों में सिंधिया जो हैं अंग्रेजों से बच न सके, और सिंधिया जब इस सब में पकड़े गए तो उनके साथ अंग्रेजों ने एक संधि कर ली। यह संधि थी ग्वालियर की संधि, और इस संधि के साथ अब सिंधिया इस मुहिम से बाहर हो गए। अंग्रेजों ने सिंधिया को पिंडारियों के विरुद्ध अपने साथ खड़ा कर लिया, अपने साथ मिला लिया। अब शेष बचे थे भोसले, होलकर और पूना के पेशवा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इससे पहले कि अब कोई और पकड़ा जाता, युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पूना में अंग्रेज रेजिडेंसी को आग लगा दी। इसके पश्चात उन्होंने खिरकी में अंग्रेजों के साथ एक युद्ध लड़ा। इसी समय पर सीताबर्डी में भोसले, उस समय पर अप्पाराव भोसले उनका नेतृत्व कर रहे थे। सीताबर्डी में अंग्रेजों के साथ भोसले का युद्ध होता है। दोनों जगह मराठा हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, क्योंकि खिरकी के युद्ध में पेशवा की हार के बाद पेशवा वहां से बचकर भाग निकलते हैं। इसके बाद अब बारी थी होलकरों की। होलकर भी महिदपुर में अंग्रेजों पर हमला करते हैं। युद्ध होता है, लेकिन होलकर भी हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, और वे होलकर के साथ मंदसौर की संधि करते हैं। अब इसके पश्चात पेशवा जो खिरकी के युद्ध के बाद दक्षिण की तरफ भाग गए थे, अंग्रेजों को यह मालूम था कि पेशवा दोबारा से सेना को एकत्रित कर सकता है और फिर से आक्रमण कर सकता है। उन्होंने पूना की तरफ अपनी एक सेना मंगाई। कोरेगांव में जब सेना थी तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस युद्ध में भी बाजीराव द्वितीय हार गए। वे यहां से भी बचकर भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ समय, यही कोई 2-4 महीने इसी प्रकार बचते बचते अंततः, क्योंकि उनकी सेना भी अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, और अब वे इस स्थिति में नहीं थे कि और लंबे समय तक युद्ध को जारी रखें। तो बाजीराव द्वितीय 2-4 महीनों के पश्चात अब वे अपने आप को अंग्रेजों के सम्मुख सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने पेशवाई समाप्त कर दी। पूना का क्षेत्र जो भी था, उस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया।
हाँ, सतारा के क्षेत्र को उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह उन्हें सौंप दिया। साथियों, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को कानपुर बिठूर निर्वासित कर दिया। पूना के क्षेत्र से कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर उन्हें वहां विस्थापित कर दिया। और यदि आप जानें तो क्योंकि उनके साथ यह करार था कि आपको जीवन भर पेशवा माना जाएगा और 8 लाख वार्षिक पेंशन पर उनको देने का वादा किया गया था। लेकिन इसके पश्चात नाना साहब जो उनके दत्तक पुत्र थे, जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो नाना साहब को पेशवा नहीं माना जाता है, ना ही उन्हें पेंशन दी जाती है। और इस वजह से नाना साहब विद्रोह करते हैं 1857 की क्रांति में। इन सब बातों को हम आगे जानेंगे। यही था आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध।